नमस्कार दोस्तों। आज हम टेंस की श्रृंखला में शुरू कर रहे हैं पास्ट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टेंस की पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्य में सामान्यतः रहा था, रही थी या रहे थे, ज़्यादा है तो रहते हैं। इस प्रकार के वाक्य हमें कैसे बनाने हैं? तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वोज या वर में से एक लगाना है, या तो वोज या वर एक लगेगा। उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ने से वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसको हम सामान्यतः बोलते हैं, जैसे रीड प्लस आईएनजी रीडिंग, ड्रिंक प्लस आईएनजी ड्रिंकिंग, इसी प्रकार स्मोकिंग, रनिंग। तो ये क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट रखना है, अगर है तो रख देते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी दो पार्ट होते हैं, वो है पहला सब्जेक्ट और दूसरा होती है वर्ब। तो अब देखते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें वोज करना है, प्लुरल सब्जेक्ट है यानी बहुवचन है तो हमें वर्ब प्रयोग करना है। अगर हमें सिंगुलर और प्लुरल का पता नहीं है तो पूरा वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर उपलब्ध है। तो चलो हम देखते हैं। हम ऑफिस जा रहे थे, रहे थे इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस है। तो वी, ये क्या रख दिया हमने? सब्जेक्ट। अभी क्या है? प्लुरल है, तो इसके साथ हमने क्या रख दिया? वर। वर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। गोइंग, गो के साथ में आईएनजी जोड़ने से गोइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। टू ऑफिस, तो वी वर गोइंग टू ऑफिस। मैं सो रहा था, सब्जेक्ट क्या है? मैं। आई, आई के साथ में क्या आएगा? वॉज, क्योंकि आई क्या है? पास्ट में सिंगुलर माना जाता है, बाकी आई प्लुरल होता है। आई वॉज स्लीपिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी स्लीप प्लस आईएनजी स्लीपिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है तो हमने नहीं रखा। वह नदी में तैर रही थी, तो सब्जेक्ट क्या है? वह, तो लड़की है तो शी, वह अगर लड़का है तो ही। शी क्या है? सिंगुलर है तो वॉज। इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है? स्विम प्लस आईएनजी स्विमिंग, इसमें डबल एम हो गया। इन द रिवर, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड है, इन द रिवर। तुम खाना खा रहे थे, तो सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू। यू क्या है? प्लुरल है, तो यू के साथ हमने क्या कर दिया? वर। यू वर ईटिंग, ईटिंग मीन्स होता है खा रहे थे, और फूड, फूड मीन्स होता है भोजन, तो ऑब्जेक्ट है। अब इसके नेगेटिव कैसे बना जाते हैं? तो दोस्तों इसके नेगेटिव बहुत आसान है, यानी हमें हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर के बाद में तीसरे नंबर पर नोट रखना है, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। जैसे वी वर नॉट गोइंग टू ऑफिस, हम ऑफिस नहीं जा रहे थे। आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा था। शी वॉज नॉट स्विमिंग इन द रिवर, वह नदी में नहीं तैर रही थी। चलो अब इसके बाद में देखते हैं, इसमें एक वाक्य और रह गया, तीन ही मैंने नेगेटिव बताए हैं, तो आसान है, एक वाक्य आप भी बना कर देखिए तो हमें भी कुछ समय आएगा कि भी किस प्रकार बनते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं इंट्रोगेटिव यानी हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा। इंट्रोगेटिव किस प्रकार बनेंगे? जैसे हम क्या से शुरू करते हैं वाक्य, तो वो हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं। जैसे क्या वे ऑफिस जा रहे थे, क्या मैं सो रहा था, क्या वह नदी में तैर रही थी, क्या तुम खाना खा रहे थे। तो यानी क्या जुड़कर जो वाक्य बनता है वो इस प्रकार से वाक्य बनता है। तो हमें इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में रखनी है, यानी सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग आती है सामान्यतः, उसको उठा करके आपको क्या रखना है? पहले रखना है। वॉज वर्ब को सब्जेक्ट यानी इससे पहले रखना है, नहीं तो यहाँ आती थी, ये बाद में आती थी, तो इसको यहाँ रख दिया, बस इतना चेंज करना है और कुछ करने ही करना है। इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव है वो वाक्य बना सकते हैं पास्ट सिंपल के। जैसे वर वी गोइंग टू ऑफिस, सबसे लास्ट में आपको क्या करना है? प्रश्नवाचक लगाना है, क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहा है क्या से। वॉज आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा था।
वॉज शी स्विमिंग इन द रिवर, क्या वह नदी में तैर रही थी। इसी प्रकार वर यू ईटिंग फूड, क्या तुम भोजन कर रहे थे। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जो प्रश्नवाचक भी है और नेगेटिव भी है। जैसे हमने वाक्य बनाया था वी वर गोइंग टू ऑफिस, हम ऑफिस जा रहे थे। इसी प्रकार के वाक्य में क्या हम ऑफिस नहीं जा रहे थे, क्या भी है और नहीं भी है। तो इस प्रकार के वाक्य हैं वो वोज या वर, उसके बाद में सब्जेक्ट या नोट या वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक। तो दोस्तों इस प्रकार के जो वाक्य हैं उसमें आपको ये देखना है कि जो हम इस प्रकार के वाक्य को दो रूप से बनाते हैं। तो पहले वाला जो मुख्य रूप होता है वो लिखने में ज़्यादा काम आता है और दूसरे वाला स्पीकिंग में ज़्यादा काम आता है, बोलने में काम आता है। पहले वाले में तो क्या करना है, जो हमने वाक्य बनाया था ये हेल्पिंग वर्ब से जो इंट्रोगेटिव वाक्य बनाया था, इसमें केवल तीसरे नंबर पर नोट लगाना है, यहाँ नोट लगाना है, बस इतना ही करना है। देख लीजिए आप, वर वी नोट गोइंग टू ऑफिस, क्या हम ऑफिस नहीं जा रहे थे। वॉज आई नॉट स्लीपिंग, क्या मैं नहीं सो रहा था। वॉज शी नॉट स्विमिंग इन द रिवर, क्या वह नदी में नहीं तैर रही थी। अब अगर हम इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं इस प्रकार, वॉजंट या वरंट, यानी इस नोट को, ये जो 3 नंबर पे नोट है उसको अगर इस वर या वोज के साथ जोड़कर लिखा जा सकता है। इस प्रकार के वाक्यों में हम देखते हैं नोट लगा करके। जैसे इस वाक्य में वर यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट, वरंट यू ईटिंग फूड, क्या तुम भोजन नहीं कर रहे थे या तुम खाना नहीं खा रहे थे, यानी क्या तुम खाना नहीं खा रहे थे। तो नोट को हम वोज या वर के साथ लगाकर भी लिख सकते हैं। जो नोट सब्जेक्ट के बाद था उसको हम हटा कर के हेल्पिंग वर्ब के साथ रख सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं इंट्रोगेटिव है वो WH वर्ड से बनने वाले, यानी प्रश्न बनाने के लिए। तो WH वर्ड है उसको रखना है किसमें, हेल्पिंग वर्ब का जो इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से जो हमने प्रश्नवाचक बनाया था उसमें WH वर्ड को आगे रखना है। और इस प्रकार WH वर्ड से इंट्रोगेटिव हम बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम जो प्रश्न पूछते हैं वो WH वर्ड के ही पूछे जाते हैं। जैसे वाई वर वी गोइंग टू ऑफिस, हम ऑफिस क्यों जा रहे थे। व्हेन आई वॉज स्लीपिंग, मैं कब सो रहा था। तो हमने क्या दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। इसमें व्हेन के बाद में यहाँ आएगा वॉज, फिर आई आएगा व्हेन वॉज आई स्लीपिंग, मैं कब सो रहा था। इसमें थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया है। इसके बाद में वेयर वॉज शी स्विमिंग, वेयर वॉज शी स्विमिंग, वह कहाँ तैर रही थी। व्हेन वेर यू ईटिंग फूड, तुम है वो खाना कब खा रहे थे। तो दोस्तों हमने आज है वो पास्ट कंटिन्यूस को पढ़ा। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आपको 5 वाक्य हैं तो आप इसको बनाएं, स्क्रीन को रोक करके वाक्य बनाएं, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ये वाक्य आपने लिख लिए होंगे। अब मैं इन वाक्यों को आपको बनाकर बताता हूँ। तो हमारा पहला वाक्य है सीता एक कहानी पढ़ रही थी। तो सब्जेक्ट क्या है, सीता। इसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाना है, वॉज या वर। तो सीता एक है तो हमने लगा दिया वॉज, सीता वॉज। इसके बाद में हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी पढ़ रही थी, तो रीड प्लस ING रीडिंग, ये हो गया रीडिंग। सीता वॉज रीडिंग, सीता पढ़ रही थी, सीता वॉज रीडिंग, क्या पढ़ रही थी, ए स्टोरी, एक कहानी पढ़ रही थी। इसके बाद में हम दूसरा वाक्य देखते हैं, वह फुटबॉल खेल रहा था। तो वह को क्या कहते हैं, ही। इसके बाद में ही के साथ ही क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है तो वॉज। खेलना
प्ले प्लस ING प्लेइंग। ही वॉज प्लेइंग, क्या कह रहे थे, फुटबॉल, तो फुटबॉल लिख दिया हमने। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। मैं कार चला रहा था, तो मैं क्या कहते हैं, आई के साथ में क्या आएगा, वॉज। चलाना क्या कहते हैं, ड्राइव, तो ड्राइविंग। आई वॉज ड्राइविंग ए कार, मैं एक कार चला रहा था। आई वॉज ड्राइविंग ए कार। इसी प्रकार हम आगे वाक्य बनाकर देखते हैं। वह गाने सुन रहा था, वह, ही के साथ ये क्या है, सिंगुलर है, तो ये के साथ में क्या आ जाएगा, वॉज। ही वॉज सुनना, तो सुनना क्या कहते हैं, लिसनिंग। ही वॉज लिसनिंग ए, वह गाने सुन रहा था, तो इसमें ए लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा क्या लगा सकते हैं, सॉन्ग से लिख सकते हैं। तो ही वॉज लिसनिंग सॉन्ग्स, वह सॉन्ग सुन रहा था, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, सॉन्ग्स। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो मैं, आई के साथ में क्या आएगा, वॉज। पढ़ाना क्या कहते हैं, टीचिंग। आई वॉज टीचिंग, क्या पढ़ा रहा था, इंग्लिश, तो इंग्लिश। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रकार की नई वीडियो के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब रखें, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।